मज़ीद हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक दे शुक्र अदा करने के बाद मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ जनाब फैसल चट्ठा साहब का, भाई शाह साहब का, कि जिन्हें अज की खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया। अज तो पहले मैनू इंज लग रहा सी जिवें मैं इंडिया के किसी शहर से फिर रहा हाँ, और हुण मैनू इस तरह महसूस हो रहा जिवें मैं लहंदे पंजाब जिहड़ा हाल। बहरहाल इत्थे आउण दा एक बहाना बनिया। साडे डॉक्टर दिलवीर सिंह कथूरिया जिहड़े इंडियन विलेज वाले ने और पंजाबी भवन वाले ने, कि वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस वास्ते लाहौर तशरीफ लैके गए। उत्थे इन्होंने मेरे को बाबा जी वारिस शाह सरकार का, मियाँ साहब का, हज़रत सुल्तान बाबू सूफिया का कलाम सुनिया और इन्होंने मैनू स्पॉन्सर लैटर भेजा और इन्होंने मैं सदे के उत्ते तुहाडे कोल हाज़र हाँ। इस वास्ते मैं कथूरिया साहब वास्ते एक दफ़ा गुजारिश कराँगा कि शुक्रिया के तौर पर तालियां दे नाल इन्हां दा इस्तकबाल किया जाए। और इन्हां दी सब तो वड्डी गल ये भी कि ये माँ बोली पंजाबी वास्ते मैं पूरी दुनिया के जिन्ने लोग पंजाबी की सेवा करते हैं मैं सारियां दे नाल तकरीबन काफ़ी नाल मैं मिलिया वा। लेकिन मेरे ये नहीं कि मेरे सामने कथूरिया साहब ने तो मैं गल कर रहा वा। मैं बाबा जी वारिस शाह का एक मलंग हाँ, जिहड़ी गल जिथे होंदी मैं करनी है, भावें कथूरिया साहब होंदे या ना होंदे। पूरी दुनिया इस वेले पंजाबी की जिहड़ी सेवा डॉक्टर दिलवीर सिंह कथूरिया साहब कर रहे हैं, दुनिया च दूसरा बंदा कोई। इन्हां दा मैनूं उदों पता लगा कि जिस वेले उत्थे साडे लाहौर च एक बंदे ने कहा कि अगर असीं पंजाब च पंजाबी लागू करवा लईए तो पूरे पंजाब नूं किताबां दा मसला बने तो की होवेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा पूरे पंजाब नूं मैं कल्ला ही किताबां दे दें। वेरी गुड। इस वास्ते ऐसे साडे कोल दोस्त पंजाबी वास्ते मौजूद ने और मैं तुहानूं भी सारे दोस्तां नूं ये गुजारिश करांगा कि ब्रैम्पटन विच इन्हां ने एक विश्व पंजाबी भवन बनाया है, जिहदे विच कोई भी बंदा पंजाबी की कोई कॉन्फ्रेंस कोई प्रोग्राम कोई महफिल कराना चाहे, पूरा जनाब स्टेज लग्या, कुर्सियां लगियां, माइक स्पीकर हर चीज़ नालों हमेशा वास्ते फ्री है। जिहड़ा मर्जी बंदा पंजाबी दा आके उत्ते प्रोग्राम कर सकता। मेरा छोटा जिहा तारफ है कि जिले शेखुपुरे का आखिरी पिंड उधर हफ्सबा शुरू हो जाता है, इधरों आखिरी पिंड अजनिया वाला एक कस्बा है, उहदे नाल मेरा ताल्लुक है। मैं एक टीचर का बेटा हाँ और खुद भी सरकारी जॉब कर रहा 16 स्केल मैं खुद भी टीचर हाँ। अलहमदुलिल्लाह वाले साहब जिहड़े ने बाद 20 स्केल एज ए प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए। मेरी सारी फैमिली पढ़ी लिखी है, सब तो घट उन्हां च मैं पढ़िया जिहड़ा मैं पंजाबी। बहरहाल बाबा जी वारिस शाह सरकार के मेले ते जान का मौका मिला। जिस वेले बाबा जी की हीर मैं सुनी पहली दफा, वो लाइन मैनू याद है कि भाइयां बाज ना मजलसां सोंदियां ने, भाइयां बाज कुछ भरम ते भार ना ही, भाई मरन ते पौंदियां भज बाहां, बिना भाइयां भरे परिवार ना ही। इस लाइन ने मेरे दिल की लाइन बदल दी। मैं उस वेले BSc डबल मैथ स्टैट का स्टूडेंट था, मगर जिस वेले मैं लाइन सुनी तो मैं घर आके वालिद साहब ने गुजारिश की कि अब्बा जी मैं BSc MSc नहीं कर सकांगा। दो रस्ते ने, एक तो ये वेख के मैनू इजाजत दिओ मैं BA पंजाबी करा तो MA पंजाबी करा, अगों PhD पंजाबी का सोचा। दूसरा राह ये वे कि मैनू इजाजत दे दिओ मैं पक्का ही बाबा जी वारिस शाह की दरगाह से चला जावां ते उन्हां दी किताब जिहड़ी मैं पढ़ा। बहरहाल वालिद साहब जिहड़े ने पढ़े लिखे बंदे जिहड़े होंदे ने वो फैसले बड़े अच्छे करते हैं। अल्लाह ताला इस तरह कुरान पाक से होंदा ना कि इलम वाले और जाहल बराबर नहीं होंगे। तो वालिद साहब ने कहा बेटा पढ़ाई करनी है जिहड़ी भी तू करनी है, असीं तेरे पिछे हाँ। बहरहाल BA पंजाबी कीता, MA पंजाबी कीता। स्पोर्ट्स शुरू तो मेरा शौक रहा है, हुण तक भी शौक है। तो अलहमदुलिल्लाह हैल्थ एंड फिजिकल का डिप्लोमा किया, उसकी वजह तो फिर मैंने जॉब भी मिल गई। इस वेले जिस अदारे पढ़े हैं उस अदारे जॉब भी हो रही है।
पंजाबी की सेवा भी हो रही है और फिजिकल का जो मैं कर सकना वा इलाके वास्ते पिंड वास्ते वो भी खिदमत जारी है। तो ये मैं दसदा चला कि मैं वो इंसान थोड़े सामने बैठा वा कि पहले दिन तो लैके ते जिन्ने जिक्र मैनू मेरे अल्लाह ने साह दिते ने, जेडे लोग जाते ने मैं जी तुहाडे कोल आउणा है, तुसां मैनू की देना है, मैं इस रिजक नू अपने उत्ते हराम करार दिता। मेरा पाकिस्तान च प्रोग्राम होवे, मेरा कैनेडा च प्रोग्राम होवे, किसी जगह ते भी प्रोग्राम होंदे, मेरी इक्को ही गुजारिश होंदी है कि मेरे आउण जाण दा तुसां एहतमाम करना। इस तो अलावा मेरे वालों कोई फीस नहीं, जो मेरे अल्लाह ने मेरे किस्मत च लिखिया वो मैनू मिल जाना है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दे करम दे नाल जिंदगी बड़ी सुख दी गुजारी है और चंद दिनों जो मैं इत्थे आके ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि मेहनत कैनेडा च करो तो जिंदगी पाकिस्तान च गुजारो। मैं झूठ नहीं बोलता, अल्लाह की इज्जत की कसम चुक के मैं गल करन लगा वां। मैं बड़े बड़े चौधरियां दे बाल वेखने जिहड़े इत्थे आके भांडे धोंदे ने ते पिंड की हुंदा है 50-50 100-100 बंदे उहदे सामने। ये सिर्फ लहिंदे पंजाब दा नहीं, चढ़दे दा भी यही हाल है। इस वास्ते क्योंकि गल वो करनी चाहिए जिहड़ी सच्ची ते खरी गल होवे। इस वास्ते तुसी सारे पाकिस्तानी ने या जिहड़े भी मुल्क तो बाकी दोस्त ने अपने मुल्क वर्गी शै कोई नहीं होती। जो मर्जी असीं जिथे भी जाइए, जिवें भावें हुण असीं इत्थे आ, साडे घर ने, तुसीं पूरा कैनेडा फिर लवो, तुहानूं सुकून उदों होना जदों तुसीं कैनेडा अपने घर च पैर रखना। इसे तरह दुनिया सारी फिर लो, जदों तुसीं अपने मुल्क के घर च जाना है ते उदों तुहानूं सुकून मिलदा है। अल्लाह ताला सानूं सब नूं सलामत रखे, इस्तकामत देवे ते जिंदगी जिन्नी भी देवे सानूं सब नूं सेहत वाली देवे ते खुददारी वाली देवे। ते आगाज करने आ अल्लाह सोने दे नां तो बाबा जी वारिस शाह सरकार की किताब ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਵਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੱਦਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਓਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਗਿਆ ਸਨ 10 ਵਜੇ, ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਅਗੀਦਾ ਸੀਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਮੇਰੇ 4-5 ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੂਕ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੈਟ ਲੈਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਮ ਭਾਈ ਤੇ ਸਟੋਨੀ ਕ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਲੰਮਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਖਾਣਾ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਯੋਰਸੈਲਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਲ ਦਿਓ।